फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश जैसे कि चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इनसे संबंधित क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन या फिर नरसिंह वर्मन, इनमें से कोई नहीं। तो चालुक्य और पल्लव के बीच जो लंबे समय तक संघर्ष चला था उसका आरंभ किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, किस चालुक्य शासन ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? ठीक है, कन्नौज के महान शासक थे हर्षवर्धन, उनको नर्मदा के तट पर रोका था यानी परास्त किया था। तो वो कौन से चालुक्य शासक थे? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य या विक्रमादित्य द्वितीय? तो वो थे पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी? तो चालुक्य और पल्लव के बीच जो संघर्ष हुआ था, किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी थी और उसके बाद उन्होंने वातापी कोंडा या वातापी विजेता की उपाधि जो है वो धारण की थी? महेंद्र वर्मन द्वितीय या नरसिंह वर्मन जिसको मामल भी कहा जाता है या फिर नरसिंह वर्मन राज सिंह? तो वो कौन थे? नरसिंह वर्मन मामल। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो विक्रम चोल, राजेंद्र द्वितीय, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम? तो बता दें कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था वो था राजेंद्र प्रथम। हालांकि सबसे पहले अगर श्रीलंका में थोड़ा सा भी विजय प्राप्त किया था वो राजा राज प्रथम ने किया था, राजेंद्र प्रथम के पिता, लेकिन पूर्ण रूप से पूरे श्रीलंका पर जो अधिकार जमा लिया था वो जमाया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है, वही बता दें कि चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। ठीक है, किस चालुक्य शासक ने चेर और चोल पांडे को हराया? चेर, चोल और पांडे को, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? तो कौन ऐसे चालुक्य शासक थे जिसने चेर को भी हराया, चोल को भी, पांडे को? इसके लिए उसे तीनों समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकेंड, पुलकेशिन या पुलकेशिन द्वितीय? तो किसने हराया था? तो ये हराया था विक्रमादित्य फर्स्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो पहाड़ी को काट करके जो एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था वो किसने कराया था? कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने या फिर चेर ने? तो विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐहोल का लाड़ खां मंदिर, ठीक है, किस देवता को समर्पित है? तो ऐहोल में एक मंदिर है जिसका नाम है लाड़ खां। तो वो मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को, विष्णु को, सूर्य को? इनमें से कोई नहीं, तो ये है सूर्य को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ऐहोल का जो लाड़ खां मंदिर जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, पापनाथ का मंदिर, पड्डलकल का मंदिर किस वंश के शासक ने इसका निर्माण कराया है? ठीक है, तो पापनाथ या पड्डलकर का जो निर्माण है किस वंश के शासक ने किया था? पल्लव ने, चोल ने, राष्ट्रकूट या वातापी के चालुक्य ने? तो ये किया था पापनाथ के मंदिर का निर्माण वातापी के चालुक्य ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो दो शैली होती है, नागर और द्रविड़। तो यहाँ पे पूछ रहा है द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था मंदिर स्थापत्य कला की? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये किसके इसमें हुआ था? पल्लव के। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, द्रविड़ शैली का जो आरंभ हुआ था वो पल्लव राजवंश के
अंतर्गत हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो वेंगी के जो चालुक्य राज्य था उनका विलय चोल साम्राज्य में कराया गया था, तो वो किसने कराया था? राजा राज प्रथम, राजेंद्र तृतीय जिसको कहा जाता है कुलोत्तुंग चोल, राजेंद्र फर्स्ट या फिर राजेंद्र सेकेंड। तो वो किसने किया था? राजेंद्र तृतीय ने किया था। ठीक है, वेंगी के चालुक्य राज्य का ने विलय, ठीक है, चोल साम्राज्य में राजेंद्र तृतीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, चालुक्य विक्रत संवत की प्रचलन किसने किया? चालुक्य में विक्रम संवत का प्रचलन किसने शुरू किया था? कौन से शासक ने? तैलप द्वितीय, सोमेश्वर, विक्रमादित्य 6 या सोमेश्वर 4। ठीक है, तो ये क्या था? विक्रमादित्य 6 ने, छठा ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? तो कन्नड़ काव्य शास्त्र है एक जिसका नाम है कविराज मार्ग, उसकी रचना किसने की है? कृष्ण प्रथम ने, ध्रुव यानी धारावर्ष ने, या फिर गोविंद ने, या फिर अमोघ वर्ष ने। तो जो कन्नड़ का काव्य शास्त्र है कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो मिताक्षरा जो उनकी विषय वस्तु क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता, आयुर्वेद, खगोल या फिर काव्य शास्त्र। तो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता जो है आयुर्वेद, ये उसकी विषय वस्तु क्या है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। मिताक्षरा जो है वो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है और बीपीएससी 2009 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राष्ट्रिक, राष्ट्रपति, रठिक या विषयपति। तो बता दें कि जो राष्ट्र प्रांत का प्रधान होता था राष्ट्रकूट के काल में वो राष्ट्रपति कहलाता था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो कौन ऐसे राजा थे जिनके शासनकाल में कन्नड़ साहित्य जो है शुरू हुआ था यानी उत्पत्ति हुई थी? सातवाहन, चोल, राष्ट्रकूट, इनमें से कोई नहीं। तो कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है राष्ट्रकूट वंश के। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का जो शासन था उस समय। निम्न में कौन सा राष्ट्रकूल कालीन यानी कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? तो जो कन्नड़ साहित्य उसका त्रिरत्न है उनमें कौन शामिल नहीं है? पंप, पुन, रन्न या फिर सायन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सायन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था? ठीक है, एवं श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। तो किस चोल शासक ने? राजा राज प्रथम ने, राजेंद्र वन ने, या प्रांतक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था उसकी राजधानी को नष्ट किया था वो राजा राज प्रथम ने। हालांकि इससे पहले बताए थे कि हमने बताया था कि पूर्ण श्रीलंका पर अधिकार राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया, लेकिन सबसे पहले अगर उस पर हमला किया, आक्रमण किया गया था वो राजा राज प्रथम ने किया था। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था? ठीक है, तो कौन ऐसे चोल शासक थे जिन्होंने अपनी यशस्वी विजयों का समापन यानी समाप्ति जो किया था वो मालदीव द्वीप समूह को जीत करके किया था? राजेंद्र प्रथम, राजा राज प्रथम, कुलोत्तुंग वन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या था? राजा राज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्माण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? तो कौन ऐसे चोल शासक थे जो 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए सर्वेक्षण करवाया था? ठीक है, प्रांतक फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम, राजा राज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा राजा राज प्रथम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? तो जिस समय चोल का शासनकाल चल रहा था उसी समय हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया गया था। तो कौन से शासक ने किया था? मधुरांतकी, अम्मन देवी, कुंदवा या लोक महादेवी। तो ये क्या था? किसने? हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार लोक महादेवी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, नाना देशी निगम क्या था? ठीक है, तो दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, नगर के व्यापारियों का निगम,
तेल का व्यापार करने वाला निगम, इनमें से कोई नहीं। तो नाना देशी निगम जो थे वो क्या थे, दूर दूर के प्रदेशों वो विदेशों के साथ व्यापार करने वाला व्यापारियों का निगम था। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो ये जो राजवंश है इनमें से किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व को जीता है? राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, पांडव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने श्रीलंका को भी जीता था, मालदीव को भी जीता था। ठीक है, और भी बहुत सारे क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार जमा लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया, वाकाटक, पल्लव, चालुक्य, सातवाहन। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये किया था चालुक्य के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? कृष्णागिरी, वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र। तो होयसल की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? द्वार समुद्र में है। ठीक है, यही था उसकी राजधानी होयसल की। अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की, चेरों की, पांडवों की या फिर चालुक्यों की? तो महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वो कला में जो है वो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल जो प्रशासन था उनकी मुख्य विशेषता क्या थी? साम्राज्य का मंडल में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य में मंत्री को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता एवं उचित होना। तो प्रशासन की जो विशेषता थी वो थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? मालाबार क्षेत्र, दक्कन का पठार, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग या विजयनगर क्षेत्र। तो वो कहाँ तक फैला हुआ था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक। अगला क्वेश्चन हमारा, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो रुद्रांबा जो थी किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? पांड्य की, होयसाल की, यादव की, काकतीय की? तो वो थी रुद्रांबा किसकी थी? काकतीय की थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो चोल के जो शासक थे वो किसके साथ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? घनिष्ठ रूप से। वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, बादाम के चालुक्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये था इनका वैवाहिक संबंध और घनिष्ठ राजनीतिक वेंगी के चालुक्य के साथ। अगला प्रश्न हमारा है, सुगंध वृत्त यानी करों को हटाने वाला उसकी उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? मतलब कर को हटाने की जो विधित उपाधि थी उसका नाम था सुगंध वृत्त। तो किस चोल शासक ने धारण की? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय, राजा राज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो यह है राजेंद्र तृतीय, जिसको कहा जाता है कुलोत्तुंग चोल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त? मणिमंगलम, तंजौर, उत्तर मेकर, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राप्त अभिलेख है उसमें महासभा की कार्य प्रणाली की विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी मिलती है, वो उत्तर मेकर से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो चोल के कौन ऐसे राजा थे जिन्होंने श्रीलंका को पहले तो पूर्ण स्वतंत्रता दी, फिर वहाँ के जो सिंघल राजकुमार के साथ और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? राजाधिराज, अधिराजेंद्र, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग। तो वो थे कुलोत्तुंग प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ऐहोल प्रस्तुति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि था? तो ऐहोल प्रस्तुति का रचयिता जो है रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। तो ये था रविकीर्ति। ठीक है, रचयिता रविकीर्ति वो थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि था। ठीक है, ऐहोल प्रस्तुति का रचयिता है जिसका नाम है रविकीर्ति, वो किसके दरबार में कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, यादव सरमाटों की राजधानी कहाँ थी?
यादव के जो सरमाट थे होते थे उनकी राजधानी कल्याणी, देवगिरी, द्वार समुद्र, वारंगल। तो यादव सरमाटों की राजधानी थी देवगिरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? आईएएस प्रीलियम से 1997 में पूछा गया है। जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, शैव धर्म को या फिर वैष्णव धर्म को। तो उन्होंने जिस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था वो था शैव धर्म। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? यह है अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी कुलोत्तुंग प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम या फिर राजा राज प्रथम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राज प्रथम। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या फिर राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का मातांगेश्वर मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर या फिर गुड़ीमल्लम का परशुरागेश्वर मंदिर। तो ये जो राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल के द्वारा बंगाल अभियान किया गया था बंगाल को जीतने के लिए। तो उस समय बंगाल का शासक महिपाल द्वितीय, नयपाल, देवपाल, माहीपाल। तो ये माहीपाल प्रथम थे, ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राष्ट्रकूट ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ या देवालय की स्थापना की थी? तो कौन ऐसे राष्ट्रकूट शासक थे जो रामेश्वरम में विजय स्तंभ या देवालय की स्थापना की? कृष्ण तृतीय, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण इंद्र तृतीय। ठीक है। तो कृष्ण की थी तो वो क्या था? कृष्ण तृतीय ने, ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? राजा राज प्रथम, विजयालय, प्रांतक प्रथम या फिर प्रांतक द्वितीय। तो कौन थे ये? विजयालय थे। ठीक है, तंजौर को बनाने वाला, और इन्होंने ही चोल वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किस सामंत था? किसका सामंत था? ठीक है, चालुक्य का, पांड्य का, पल्लव का, राष्ट्रकूट का। तो ये पल्लव का था, या मतलब ये पल्लव के अधीन थे पहले। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक करने से पहले विजयालय उन्हीं का सामंत था। बाद में इन्होंने क्या किया, उनसे निकल करके चोल वंश की स्थापना की। तो चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। ठीक है, और वो किसके अंदर में सामंत था? तो पल्लव। अगला क्वेश्चन हमारा, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? धर्मभट्ट, महादंड नायक, वेड़ाकार, क्षत्रिय शिखामणि। तो दिया जाता था क्षत्रिय शिखामणि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया? कौन सा चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करा? प्रांतक प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो ये है प्रांतक प्रथम, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया है प्रांतक प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने किया है? राजा राज प्रथम ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो चोल का जो समय था उस समय पता है आपको कि नौसेना जो थी बहुत शक्तिशाली थी। एक तरह से उनके पास प्राचीन समय में किसी भी राजवंश के पास नौसेना था तो वो चोल वंश के पास था। तो उस समय में भी नौसेना जो है उनका सर्वाधिक डेवलपमेंट जो हुआ था किसके शासनकाल में? प्रांतक फर्स्ट, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? ठीक है, सोने का जो सिक्का होता था वो क्या कहलाता था? दिनार, कासू, रूपक, कुलंजू। तो वो क्या कहलाता था? कुलंजू कहलाता था चोल काल में जो सोने के सिक्के होते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो किसने तंजौर में करवाया था? राजा राज प्रथम ने, आदित्य ने, राजेंद्र ने या फिर कारिकाल ने? तो ये करवाया था राजा राज प्रथम ने, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोल राजाओं की जो राजधानी था वो कौन था? सांची, तंजौर, मदुरै या त्रिचिरापल्ली? तो वो क्या था? तंजौर। ठीक है,
चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। और तंजौर शहर का निर्माण किसने करवाया था? एक तरह से वो क्या था, विजयालय ने, ठीक है, विजयालय चोल ने, जिन्होंने चोल वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन हमारा, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तिरुचि, कावेरीपट्टनम, मदुरै या फिर कांची? तो पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी मदुरै, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रकूट का साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट जो है उसके साम्राज्य का संस्थापक था इंद्रतीर्थ, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष या दंती दुर्ग? तो जो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था वो था दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ठीक है, नेवी थी। चोल के पास, पांड्य के पास, चेर के पास, पल्लव के पास, पल्लव के पास। तो बता दें कि ये किसके पास था? चोल के पास था। और राजेंद्र राज नहीं, राजा राज प्रथम के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? उज्जैनी का, महाबलीपुरम का, मदुरै का, कल्याणी का? तो वो किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रकूटों के द्वारा या राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को कौन जो हराया था और उनका साम्राज्य खत्म कर दिया था? पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य छठा या फिर तेलप या फिर जय सिंह? तो किसने किया था? तो राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका था तेलप द्वितीय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंजौर का बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ठीक है, बृहदेश्वर और राजेश्वर मंदिर किस देवता को? इंद्र को, सूर्य को, विष्णु को, शिव को? तो तंजौर का जो बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर है वो भगवान यानी कि देवता शिव को जो है समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो भी हम हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा रहे हैं उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने इनसे पहले जो वीडियो में हमने क्वेश्चंस कराए हैं उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।